नमस्कार। देचू चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। अगले 24 घंटों से लेकर एक सप्ताह के दौरान कैसा रहेगा मौसम और दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। कल 29 मई के दौरान भी दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ता हुआ कई राज्यों को कवर कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून पर एक अपडेट ले लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून 29 मई के दौरान छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ और हिस्सों, उत्तरी बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों, पूर्वोत्तर राज्यों के शेष हिस्सों और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के कुछ और हिस्सों और पूरे सिक्किम में आगे बढ़ गए हैं। मानसून की उत्तरी सीमा मुंबई, अलियानगर, अलीनाबाद, भवानीपटना पुरी से होकर गुजरी है। अगले 1-2 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। बीते 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई भागों पर मध्यम से लगाकर मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिला। जो बीकानेर संभाग के इलाके हैं, जोधपुर संभाग के इलाके हैं, कोटा उदयपुर संभाग के इलाके हैं, जयपुर अजमेर संभाग के इलाकों पर भी कई हल्की कई मध्यम से लगाकर तेज खंड दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। लेकिन आज दोपहर के बाद में जो 27 मई को सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होने की संभावना है। आज खासकर देखा जाए तो जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग के ज्यादातर भागों में लगभग लंबे टाइम के लिए मौसम है जो कि शुष्क बने रहने की संभावना है। छोटे-मोटे इलाकों पर कहीं कहीं मेघ गिरने के साथ हल्की बौछारें गिर सकती हैं दोपहर के बाद में। लेकिन 31 मई 1 और 2 जून के दौरान जोधपुर संभाग की ज्यादातर भागों में लगभग मौसम है जो कि दक्षिणी हवाओं के साथ शुष्क रहेगा। लेकिन 3 जून से फिर से एक सिस्टम एक्टिव हो रहा है। 2 जून की रात्रि और 3, 4 और 5 जून के दौरान राजस्थान के पश्चिमी भागों पर फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और अजमेर संभाग, जयपुर संभाग, कोटा उदयपुर संभाग की बात करें, यहाँ पर भी आज 30 मई के दौरान भी छोटे इलाकों पर कहीं कहीं मेघ गिरने के साथ हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। खासकर जो उदयपुर के इलाके हैं, राजसमंद के आसपास के भाग हैं, चित्तौड़ के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर देखा जाता दोपहर के बाद में मेघ गिरने के साथ हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। और जयपुर संभाग के इलाकों पर भी आज 30 मई के दौरान कई इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। जयपुर संभाग की खासकर जो चूरू के इलाके हैं, झुंझुनू के इलाके हैं, सीकर के आसपास के क्षेत्रों पर यानी आज दोपहर से लगाकर देर रात्रि के बीच में चूरू के कई इलाके, छोटे बड़े गांव में भी बारिश होने की संभावना है। जो तारा नगर के आसपास के भाग हैं, रतनगढ़ के आसपास के भाग हैं, सत्तरा के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर देखा जाए तो कई हल्की कई मध्यम से लगाकर खंड तेज दर्जे की बारिश होने की संभावना है। लेकिन कल 31 मई से राजस्थान के भागों पर मौसम धीरे धीरे शुष्क होगा। 31 मई और 1 जून के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 2 जून की रात्रि से फिर से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। 2 जून और 3 जून के दौरान जयपुर संभाग, अजमेर संभाग के इलाकों पर कहीं कहीं हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 3, 4 और 5 जून के दौरान जोधपुर संभाग के इलाके हैं, बीकानेर संभाग के इलाकों पर भी कहीं कहीं फिर से मेघ गिरने के साथ हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। जोधपुर संभाग के पश्चिमी इलाकों पर भी जून के पहले सप्ताह में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। इसमें कुछ प्लस माइनस भी हो सकता है, इसलिए हम खेद है। अनुमान है कि 3, 4 और 5 जून के दौरान कुछ बड़ौदी के इलाके हैं, जोधपुर के इलाकों पर भी और सुरपुर जैसलमेर के इलाकों पर भी कहीं कहीं हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग के इलाकों पर 3 जून से लगाकर 3, 4 और 5 जून के दौरान कई हल्की कई मध्यम से लगाकर खंड तेज दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। कोटा उदयपुर संभाग के क्षेत्रों पर भी 3, 4, 5 जून के दौरान भी कहीं कहीं खंड तेज दर्जे की बारिश होने की संभावना है। अब राजस्थान में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट भी देखने को मिलेगी। जोधपुर और बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग के इलाकों पर आज 23 मई से लगाकर 1-2 जून तक ज्यादातर क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम हवाएं चलने की संभावना है। तो आप इसी चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।